कुष्ठ रोग लेप्रेसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणुओं के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी क्रॉनिक डिजीज है। यह मुख्य रूप से मानव त्वचा स्किन, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मिका म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, परिधीय तंत्रिकाओं पेरिफेरल नर्व्स, आंखों और शरीर के कुछ अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यदि कुष्ठ रोग का उचित समय पर उपचार न किया जाए तो यह रोग बढ़ सकता है, जिससे त्वचा, नसों, हाथ पैरों और आंखों में स्थायी क्षति हो सकती है। कुष्ठ रोग के प्रकार टाइप्स ऑफ लेप्रेसी। कुष्ठ रोग सामान्यतः 3 प्रकार का होता है, जो निम्न हैं। तंत्रिका कुष्ठ नर्व लेप्रेसी, इसमें शरीर के प्रभावित अंगों की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। उस स्थान पर सुई चुभने पर भी मनुष्य किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं करता। ग्रंथि का अष्ट लैप्रोमैटिस लेप्रेसी, इसमें शरीर के किसी भी भाग में त्वचा से भिन्न रंग के धब्बे या चिकत्ते पड़ जाते हैं अथवा शरीर में गांठें निकल आती है। मिश्रित कुष्ठ, इसमें शरीर के प्रभावित अंगों की संवेदनशीलता समाप्त होने के साथ साथ त्वचा में चिकत्ते भी पड़ते हैं और गांठें भी निकलती हैं। कुष्ठ रोग न तो वंशानुगत होता है न ही यौन संपर्क के द्वारा फैलता है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। अतः जो बच्चे कुष्ठ रोगियों के संपर्क में रहते हैं, उनको इस रोग से बचाव के लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। केवल ऐसे संक्रमित कुष्ठ रोगी जिनका बहुत दिनों से उपचार न हुआ हो के संपर्क में आने से कुष्ठ फैल सकता है। इससे पीड़ित लोग भी उपचार के मात्र 2 सप्ताह बाद ही संक्रामक नहीं रह जाते। यदि कुष्ठ रोग अति संक्रामक स्थिति में है, तो परिचारक अटेंडेंट कुष्ठ रोग की दवाओं का सेवन करके रोग मुक्त रह सकता है। कुष्ठ रोग एक वैश्विक समस्या, लेप्रेसी इन वर्ल्ड। 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के अनुसार कुष्ठ रोग के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो चुके व्यक्तियों की संख्या 2 से 3 मिलियन के बीच थी। पिछले 20 वर्षों में पूरे विश्व में 15 मिलियन लोगों को कुष्ठ रोग से मुक्त किया जा चुका है। कुष्ठ रोग और इसके पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस वर्ल्ड लेप्रेसी डे की स्थापना की गई। कुष्ठ रोग के संबंध में गलत तथ्य मिथ्स अबाउट लेप्रेसी। कुछ लोगों का विश्वास है कि वंशानुगत कारणों, अनैतिक आचरण, अशुद्ध रक्त, खान पान की गलत आदतें जैसे सूखी मछली खाने, पूर्व पापकर्म आदि कारणों से कुष्ठ रोग होता है। लोग मानते हैं कि कुष्ठ रोग केवल कुछ ही परिवारों में फैलता है। यह केवल स्पर्श मात्र से हो जाता है। कुष्ठ रोग प्रायः कुरूपता के साथ अड़ा हुआ होता है। कुरूपता आने के बाद ही कुष्ठ रोग का निदान किया जा सकता है। कुष्ठ रोग अत्यंत संक्रमणशील है एवं यह संक्रमणशीलता कुरूपता से जुड़ी हुई है। कुष्ठ रोग लाइलाज है। जिन परिवारों में कुष्ठ रोगी हैं, उस परिवार के बच्चों को कुष्ठ रोग होगा ही। कुष्ठ रोग के लक्षण, लेप्रेसी सिम्टम्स। चेहरे पर, नितंबों पर, शरीर के अन्य हिस्सों की दूसरी ओर बहुत सारे नर्म एवं जिनकी परिभाषा न बताई जाए ऐसे लाल व स्पर्शक्षम या स्पर्शहीन धब्बे हो जाना। त्वचा के रंग तथा गठन में परिवर्तन दिखाई देना। त्वचा पर एक रंगहीन दाग जो थोड़ा या पूरी तरह स्पर्शहीन हो या उस दाग पर किसी चुभन का अनुभव नहीं होना। सामान्यतः त्वचा पर पाए जाने वाले पीले या ताम्र रंग के धब्बे जो सुन्न हो या हाथ और पैरों का सुन्न हो जाना। कुष्ठ रोग के कारण, लेप्रेसी कॉजेज। माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणु। कुष्ठ रोग का उपचार, लेप्रेसी ट्रीटमेंट। सामान्य उपचार। कुष्ठ रोग का इलाज बेहद आसान और कई सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में किया जाता है। कुष्ठ रोग होने पर निम्न उपाय अपनाने चाहिए। कुष्ठ रोग का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। सरकारी अस्पताल द्वारा रिहायशी इलाकों में मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अगर शरीर पर 1 से 5 धब्बे हो तो 6 माह तक दवाई लेनी चाहिए। 6 से 12 धब्बे हो तो 12 माह या इससे अधिक समय तक दवाई लेने से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग का घरेलू उपचार, लेप्रेसी होम रेमेडीज। लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग से व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है। कुष्ठ रोगियों के प्रति दूसरे लोगों के असामान्य रवैये से यह रोगी निराश हो जाते हैं। कुष्ठ रोग शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जिस हिस्से पर भी कुष्ठ रोग का प्रभाव होता है वहां की त्वचा देखने में संकरी सी नजर आती है और वह हिस्सा सामान्य तरह से काम नहीं करता। कई बार कुष्ठ रोग से प्रभावित त्वचा सूज जाती है और उस स्थान पर लाल चकत्ते भी पड़ सकते हैं।
इसके अलावा प्रभावित हिस्से पर फफोले जैसी त्वचा भी उभर सकती है। कुल मिलाकर कुष्ठ रोगी बेहद परेशानी महसूस करते हैं। कुष्ठ रोग के उपचार के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर काफी हद तक कुष्ठ रोग को ठीक किया जा सकता है। हल्दी टर्मरिक। हल्दी में हाइड्रोकोटायल होता है। हल्दी को पट्टी पर लगाकर प्रभावी स्थान पर बांधा जा सकता है। हल्दी से त्वचा की सूजन, रंजकता आदि कम हो जाती है क्योंकि यह मरहम का काम करती है। नीम की पत्तियों की पीसकर लेप के रूप में प्रयोग करें। नीम में बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के लिए उत्तम एंटीसेप्टिक एजेंट होता है। पत्तियों के लेप को एक दिन में कम से कम 2 बार प्रभावित स्थान पर लगाएं। बेहतर परिणाम के लिए नीम के पेस्ट में काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। इसके अलावा नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से भी आराम मिलता है। एरोमाथेरेपी। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एरोमाथेरेपी भी ली जा सकती है। इस थेरेपी में विभिन्न गुणकारी तेलों का इस्तेमाल होता है जो कि शरीर के लिए टॉनिक की तरह काम करता है और एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में भी शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। मंडूकपर्णी या गोटुकोला और सेंटेला एसिएटिका। मंडूकपर्णी या गोटुकोला को प्रयोग बहुत की त्वचा संबंधी बीमारियों से निजात के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर के घाव, जलन आदि के उपचार के लिए भी गोटुकोला का इस्तेमाल होता है। गोटुकोला को सिर दर्द और बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गोटुकोला के पत्तों को पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न हो जाए। इसके बाद इस पानी को छानकर इसका 3/4 हिस्सा रोजाना दिन में 3 बार पिएं। कुष्ठ रोग में लाभ होगा। राइजोम्स में एंटीफंगल गुण होते हैं। राइजोम्स का स्वाद कड़वा और तेज होता है और बहुत तेज महक भी होती है। कच्ची राइजोम्स को कुष्ठ रोग के उपचार के लिए इस्तेमाल करें। बाबची। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बाबची सबसे असरकारक जड़ी बूटी मानी जाती है। बाबची के बीजों का पाउडर बनाकर कुष्ठ रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाबची के पत्तों का पेस्ट बनाकर भी प्रभावित स्थान पर लगाने से कुष्ठ रोग में आराम मिलता है। इससे सूजन कम होती है और व्यक्ति का रोग ठीक होने की प्रक्रिया भी तेज होती है। व्हीट ग्रास कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल से एक रात में ही रोग में आराम महसूस किया जा सकता है तथा 3 महीने के लगातार इस्तेमाल से लगभग कुष्ठ को ठीक किया जा सकता है। व्हीट ग्रास को पेस्ट बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाया जा सकता है। कालमोगरा का तेल। यह तेल भी कुष्ठ रोग के इलाज में बेहद लाभकारी है। कालमोगरा के तेल में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर प्रभावित स्थान पर मालिश करने से बेहद लाभ होता है। इसके तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि घाव को तेजी से भरते हैं और बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।